हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल। हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी रिजर्वेशन के रिगार्डिंग एक डिसीजन दिया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट है कि ये जो डिसीजन है ये कहाँ लागू होगा एंड कब से लागू होगा। जो 27% ओबीसी कैटेगरी को रिजर्वेशन देने की बात है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनलाइज किया है, वो किन किन चीज़ों में लागू होगा एंड कब से लागू होगा। दोस्तों, हम ऑफिशियली जो नरेंद्र जी मोदी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया है, साथ ही साथ जो हमारा ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ है, जब भी कोई डिसीजन आता है तो एक प्रेस रिलीज़ होता है, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ कहाँ ये लागू होगा एंड कब से लागू होगा। हम पूरी चीज़ें डिटेल में समझ लेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये ऑफिशियल ट्वीटर नरेंद्र जी मोदी ने किया था। इन्होंने बोला है कि आवर गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ लैंडमार्क डिसीजन फॉर प्रोवाइडिंग 20% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी एंड 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो ओबीसी का 27% एंड ईडब्ल्यूएस का 10%, ये दोनों फाइनलाइज हुआ है। आगे लिखा है ऑल इंडियन कोटा स्कीम फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एंड डेंटल कोर्स फॉर फ्रॉम द करंट एकेडमिक ईयर। तो दोस्तों, उन्होंने बोला है कि किन किन पे लागू होगा। ये लागू होगा पोस्ट ग्रेजुएट, डेंटल कोर्स एंड अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डेंटल कोर्स पे लागू होगा। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं ये ऑफिशियल प्रेस रिलीज में क्या दिया है। साथ ही साथ उन्होंने बोला है दिस विल इमेंसली हेल्प थाउजेंड्स ऑफ यूथ एवरी ईयर टू गेट बेटर अपॉर्चुनिटी। तो इनमें बोला है कि हज़ारों युवाओं को ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए ये फ़ायदा करेगा। तो ये ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ दोस्तों, जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक डिसीजन देता है, उसके बाद एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ होता है, जो कि होता है जो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन हुआ उसका एक समरी, ऑफिशियल प्रेस रिलीज़। तो प्रेस रिलीज़ ओपन करूँगा और ऑफिशियली मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है pib.government.in। कुछ भी खुद से नहीं, कुछ भी अंदाज़ा लगा के हम नहीं देख रहे हैं, जो भी है ऑफिशियली देख रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यहाँ पे मेंशन है दोस्तों, लैंडमार्क डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मेडिकल एजुकेशन। मेडिकल एजुकेशन के लिए एक बहुत लैंडमार्क डिसीजन है। क्या डिसीजन है? 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस। इन ऑल कहाँ कहाँ रिजर्वेशन होगा? इन ऑल अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल कोर्स, दैट इज MBBS, MD, MS, डिप्लोमा, BDS, MDS फ्रॉम करंट एकेडमिक ईयर 2021 एंड 22। मतलब इसी साल से जो भी कैंडिडेट्स अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जो कि है MBBS, MD, MS, डिप्लोमा, BDS एंड MDS, इन सभी के लिए 27% रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगरी को एंड 10% रिजर्वेशन EWS कैटेगरी को। यहाँ पे कहीं भी गवर्नमेंट एग्जाम्स का मेंशन नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए मेंशन नहीं है। ये सिर्फ मेडिकल एजुकेशनल सेक्टर में है। मतलब आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, वहाँ पे आपको यहाँ फ़ायदा मिलेगा। यहाँ ये भी दिया है, डेटा दिया हुआ है दोस्तों, नियरली 5550, 5550 स्टूडेंट विल बी बेनिफिटेड। गवर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रोवाइड ड्यू रिजर्वेशन टू बैकवर्ड कैटेगरी एंड EWS कैटेगरी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पूरा प्रेस रिलीज में यही मेंशन किया हुआ है दोस्तों कि जो रिजर्वेशन है वो आपका एजुकेशन के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट। अब दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने ये स्टेटिस्टिक्स भी मेंशन किया है कि पहले जो रिजर्वेशन दिया था 15% SC कैटेगरी को दिया था, 7.5% ST कैटेगरी को दिया था। तो अभी इसको अमेंड करके 27% OBC को दे दिया है एंड 10% जो है EWS कैटेगरी को दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या जो MP में 27% रिजर्वेशन की मांग उठ रही है, क्या इससे उसका कुछ फ़ायदा है, इससे उसका कुछ कनेक्शन है? तो दोस्तों हाँ दोस्तों, अभी जो हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है, 27% रिजर्वेशन पे। अब हाई कोर्ट को चैलेंज करके यदि MP गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास यदि एक डिसीज़न ये पास हो गया है कि मेडिकल एजुकेशंस में 27% रिजर्वेशन देना है, तो साथ ही साथ यदि दूसरा कुछ उनके पास केस आता है सुप्रीम कोर्ट के पास कि तो इस आधार पे, इस नोटिफिकेशन के आधार पे, इस प्रेस रिलीज के आधार पे, इस डिसीज़न के आधार पे
जो मध्य प्रदेश का 27% ओबीसी रिजर्वेशन को करना है उसको डिस्कस किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अभी मेडिकल एजुकेशन को सेक्टर में ही 27% रिजर्वेशन दिया गया है। यहाँ पे कहीं भी ये मेंशन किया हुआ नहीं है कि आपका जो जॉब्स है, जॉब वैकेंसी के लिए भी आपका 27% रिजर्वेशन होगा ओबीसी का, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। तो दोस्तों, इससे आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है, क्या आप सोच सकते हो? इससे ये फ़ायदा मिल सकता है कि जब भी एमपी गवर्नमेंट कोर्ट के चैलेंज को, हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करती है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट यदि हो सकता है यदि ओबीसी के फेवर में डिसीजन दे तो ओबीसी को भी 27% रिजर्वेशन मिल सकता है, और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट है वो अमेंड हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक आर्टिकल में लिखा है कि 50% से ज़्यादा कास्ट रिजर्वेशन नहीं दे सकते, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। इसीलिए हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है ओबीसी रिजर्वेशन 27% ना होने का, क्योंकि अभी जो है हमारे पास जो रिजर्वेशन है वो 14% जो है वो हमारा ओबीसी का रिजर्वेशन है, एंड जो रिमेनिंग है वो एससी एसटी का रिजर्वेशन है। तो जो टोटल रिजर्वेशन है वो 50% है, तो 50% से ज़्यादा नहीं जा सकता, ये बोल के हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है। अब यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में 27% रिजर्वेशन दे दिया है, तो यदि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है, वहाँ पे डिबेट होने के बाद यदि इसका रेफरेंस दिया जाता है, तो हो सकता है आपका मध्य प्रदेश में भी 27% रिजर्वेशन लागू कर दिया जाए। उसके लिए पूरा प्रोसेस है दोस्तों, बिल पास करना होगा, आर्टिकल में अमेंडमेंट करना होगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, 2 स्टेट है जिनका टोटल रिजर्वेशन, कास्ट रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा है, सिर्फ 2 स्टेट से ऐसा, ठीक है। तो यदि मध्य प्रदेश को भी उनमें शामिल होना है तो पूरा रूल को अमेंडमेंट करके उसको आगे प्रोसीड करना होगा। तो अभी के लिए दोस्तों ये अपडेट आपको याद रखना है, यहाँ पे सिर्फ मेडिकल एजुकेशन सेक्टर में ही ये 27% रिजर्वेशन लागू होगा, जॉब्स का यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं है दोस्तों। तो ये था पूरा अपडेट। ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो है दोस्तों, उसके आधार पे, ऑफिशियल जो जानकारी मिली है उसके आधार पे दोस्तों, कुछ भी यहाँ पे आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कुछ ऑफिशियल आ जाता है जॉब से रिलेटेड तो मैं आप तो पहुँचा दूंगा। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन दबाएं, ताकि तुरंत आपको कुछ भी अपडेट आए मैं आपको अपडेट कर दूंगा, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। ऑल द बेस्ट and have a good day.